Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be considering part number 2 of chapter 7 exponential and powers। इससे पहले आप लोगों का मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पार्ट नंबर 1 जिसमें एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, पावर्स क्या होते हैं, बेस क्या होता है, कैसे पावर्स को एक्सपेंड करते हैं, सब कुछ डिस्कस किया था। पार्ट नंबर 2 में आज कुछ लॉज की बात करेंगे। लॉज होते हैं कुछ एक्सपोनेंट्स के। रीज़न इज़ कि जब तक आप लॉज से वाकिफ़ नहीं होंगे तब तक आप लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं लॉ नंबर 1 से। लॉ 1 कहता है ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल्स टू ए की पावर m प्लस n। अब देखो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझाऊंगी कि इसका कहने का मतलब क्या है। ए की पावर m मतलब कोई भी नंबर है, 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 2। अब ये नंबर क्या है, ये नंबर सेम रहेगा। ये a है, ये भी a है, मतलब अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है। कहीं 5 2 होगा तो 5 कुछ और भी नंबर होगा। ये डिफरेंट हो सकते हैं, ये सेम रहेगा। तो जब भी पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई में होती हैं, जब भी बेस सेम होके मल्टीप्लाई में होते हैं और पावर्स डिफरेंट होती है तो हम उनको प्लस कर देते हैं पावर्स को। जैसे फॉर एग्जांपल 4 की पावर 3 और 4 की पावर 2, तो 4 की पावर 3 प्लस 2 हो गई और दैट विल गिव्स यू 4 की पावर 5। ओके, सिमिलरली 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 प्लस 3, तो इट विल गिव्स यू 5 की पावर 5। अब सपोज एक नेगेटिव पावर भी ले लेते हैं, 6 की पावर -1 इंटू 6 की पावर -2। तो अगर आप ध्यान दोगे तो 6 की पावर -1 ये वाला प्लस में, क्योंकि ये वाला सिंबल प्लस में होता है, और फिर चलेगा -2 ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि दो सिंबल एक साथ नहीं लिख सकती मैं, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया। तो 6 -1 और ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस का 2। तो ये जो पावर हो गई 6 की पावर माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, और सिंबल किसका, बड़ी डिजिट का। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये इसका आंसर है। और एक क्वेश्चन कराती हूँ सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। 4 की पावर 3, 4 की पावर 5 है सपोज, इसको क्लियर करती हूँ। 4 की पावर 5 है सपोज 2 इंटू 4 की पावर 5 है सपोज 3। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 4 की पावर 5 को आप क्या लिख सकते हो 2 प्लस 3, तो इसको लिखेंगे 4 की पावर 5 और 4 को खोल देंगे 5 टाइम्स और 5 को भी खोल देंगे आप 5 टाइम्स। मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर देंगे और आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन दोबारा से इसकी थ्योरम को रिवाइज करो। अगर मल्टीप्लाई होता है और पावर्स डिफरेंट होती है, बेस सेम होता है, तो पावर्स प्लस कर देते हैं। अभी रिवाइज भी कराऊंगी, बेफिक्र रहो इसके लिए। उसके बाद सेकेंड लॉ, लॉ नंबर 2। लॉ नंबर 2 कहता है अगर a की पावर m है डिवाइड में a की पावर n है, मीन्स सब कुछ सेम है, पीछे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड है, तो पावर्स को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो उस सिनेरियो में आपका a की पावर m माइनस n हो जाएगा। जैसे कि 3 की पावर 2 डिवाइड में 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 2 माइनस 1 आंसर विल बी 3। 4 की पावर 6 अपॉन में 4 की पावर 2, तो 4 की पावर 6 माइनस 2, तो 4 की पावर 4। इस तरीके से डिवाइड और मल्टीप्लाई का सिनेरियो, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि अगर मल्टीप्लाई लिखा a की पावर m इंटू a की पावर n, तो उस सिनेरियो में आप उसको प्लस कर दो। अगर a की पावर m डिवाइड में a की पावर n है, तो उस सिनेरियो में उसको माइनस कर दो, एंड दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड की बात करते हैं। थर्ड लॉ कहता है, लॉ नंबर 3,
a की पावर m होल ब्रैकेट n। अब a की पावर m है और उसकी होल पावर n है, तो उसमें उस सिनेरियो में आप दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि 5 की पावर 2 उसकी होल पावर 3, तो आप क्या लिख सकते हो 5 2 इंटू 3, तो 5 की पावर कितनी हो गई 6। प्लस नहीं करना, क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 6 की पावर 4 और यहाँ पे 2, तो 6 की पावर 4 इंटू 2, तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी 8। एक नेगेटिव भी ले लेते हैं। 6 की पावर -2 की पावर -4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 की पावर माइनस माइनस पहले मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू -4, तो 6 की पावर 2 4 ज़ा 8 और सिंबल किसका आएगा कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 की पावर 8 विल बी द आंसर। ओके, ये था आपका थर्ड रूल। लॉ नंबर 4 क्या कहता है कि अगर a की पावर m इंटू बी की पावर n, अब देखो ध्यान से समझना इसे, उस सिनेरियो में मल्टीप्लाई था लेकिन ये सेम थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई है लेकिन बेसेस आर डिफरेंट। तो जब बेस डिफरेंट होंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर कितनी लगा दोगे, ये सेम है इस सिनेरियो में। इसको करेक्ट कर लो, ये m है, मतलब अब की बार पावर सेम है बेस डिफरेंट है। इसको मैं और अच्छे से लिख देती हूँ, रुको। पावर सेम है और बेस यहाँ पे डिफरेंट है। पावर सेम बेस डिफरेंट, तो जब पावर सेम होगी बेस डिफरेंट होंगे उस सिनेरियो में आपका क्या होगा ए बी की पावर m। अब सपोज 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, देख रहे हो बेस क्या है डिफरेंट, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है जिनके बीच में कोई सिंबल नहीं होता मल्टीप्लाई होता है, तो 2 इंटू 3 और पावर इज 3, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है सेम, एक ही बार लिख दी जाएगी। 4 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 की पावर 2, मतलब 4 5 ज़ा 20 की पावर 2, तो 20 की पावर 2 का मतलब 20 इंटू 20, तो 20 को का स्क्वायर करोगे तो 400 विल बी योर आंसर। ओके, ना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझने से पहले ज़रा मैं 2-4 क्वेश्चन दूंगी, 1 2 3 4, और आप इसको पहले की चारों रूल्स को वो कर लेना सिंप्लीफाई। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 डिवाइड में 4 की पावर 2, और 6 की पावर 2 की पावर 3, और एक और करते हैं 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 6। अच्छा, अब इसके अंदर ध्यान से देखो, सारी रिवाइज करा रही, बेस डिफरेंट पावर सेम, तो उस सिनेरियो में ये दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई और पावर हो जाएगी सेम, तो 2 3 ज़ा 6 की पावर 3। अब इसको मल्टीप्लाई करके तो लिख सकते हो 6 इंटू 6 इंटू 6। आगे 4 की पावर 4 अपॉन में 4 की पावर 2, तो 4 की पावर 4 माइनस 2, तो आंसर विल बी 4 की पावर 2। ओके, 6 की पावर 2 की पावर 3, तो 2 इंटू 3, तो 6 की पावर 6। 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 4 प्लस 6, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है, तो 2 की पावर 10 विल बी योर आंसर। ओके, चारों लॉ होपफुली क्लियर हो गए होंगे। अब हम 5th लॉ की तरफ चलते हैं। 5th लॉ कहता है अगर a की पावर m है डिवाइड b की पावर m है, मतलब यहाँ पे भी सेम सिनेरियो फॉलो हो गया है, बेस डिफरेंट है पावर सेम है, डिवाइड का सिंबल है, तो a अपॉन में b होल पावर m हो जाएगी। ये लर्निंग पोर्शन है, वैसे तो कोशिश कर रही हूँ मैं समझा दूँ, लर्न करने वाला है कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझने पड़ेंगे, फिर बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे। a की पावर b की पावर m, सपोज
2 की पावर 3 डिवाइड 3 की पावर 3 है, तो उस सिनेरियो में 2/3 एक बराबर और दोनों की होल पावर 3 हो जाएगी। 6/7 होल पावर 2 है, तो 6 की पावर 2 डिवाइड में 7 की पावर 2 हो जाए। नेक्स्ट इज लॉ नंबर 6। मैं आप लोगों को पहले ही करा चुकी हूँ। लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि किसी की भी पावर 0 होती है तो आंसर 1 हो, फिर चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो। अब कांस्टेंट और वेरिएबल एक बार रिवाइज करा देती हूँ। कांस्टेंट मीन्स नंबर्स जो प्रॉपर फॉर्म में होते हैं, 1 2 3 4 1000 2000 लाख, ये हो गए नंबर्स। वेरिएबल क्या होते हैं बच्चों? जो अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में होते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, तो ये सारे क्या हो गए? आपके वेरिएबल्स हो गए। ओके, नाउ 7th लॉ आपका लास्ट लॉ है इसका। लॉ नंबर 7 कहता है कि अगर किसी की भी पावर नेगेटिव है, इसको अच्छे से डिनोट करो, किसी की भी पावर नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी। 100 की पावर -2 तो 1/100 की पावर 2, और फिर इसको सॉल्व कर दो, 1/100 इंटू 100। 5 की पावर -4 तो 1/5 की पावर 4, 1/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। और भी 2 की पावर -3 इंटू 3 की पावर 2, तो 2 की पावर -3 नीचे चली जाएगी, 3 इंटू 3 की पावर 2, तो यहाँ पे 3 इंटू 3 ऊपर और 2 इंटू 2 इंटू 2 नीचे, तो 3 3 9/8 आपका क्या होगा? आंसर। क्यों? क्योंकि नेगेटिव है, उस सिनेरियो में आपका ये आंसर आ जाएगा। इसके क्वेश्चन से रिलेटेड सारी की सारी डिस्कशन तब करेंगे, पहले रिवीजन करना आप इन सारे रूल्स की। रिवीजन करने के बाद स्टिल यू हैव एनी डाउट तो आप लोग उस सिनेरियो में आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोगों का होमवर्क लिखो, इसको सही से बनाते हो। ये 90 डिग्री का एंगल है। अब 90 डिग्री का एंगल देख के कई सारी चीज़ें याद आ जाती होंगी कि ये इसको राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं, इसको हाइट बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। अगर मैंने ये सपोज 3 दे दिया, ये 4 दे दिया, तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। या ये वाला क्वेश्चन नहीं देता, ये कई बार दे चुकी हूँ। ये वाला क्वेश्चन देती हूँ, रुको। अगर मैंने 30 डिग्री की दिख दिया, 90 डिग्री, अगर मैंने ये 5 दिया, ये 4 दिया, तो आपसे x की वैल्यू पूछ रही हूँ मैं, तो आप इजीली पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम रिवाइज कर लेना कि पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है। ठीक है, एक तो आपका ये होमवर्क है। दूसरा, एंगल सम प्रॉपर्टी कितने डिग्री की होती है, ये क्वेश्चन की रिवीजन करोगे आप। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, ये सब मतलब अपने जैसे जैसे मैं पूछ रही हूँ वैसे वैसे आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करोगे। सप्लीमेंट्री एंगल कितने के होते हैं, ठीक है जी। राइट एंगल ट्रायंगल कितने का होता है, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, स्केलन ट्रायंगल, और कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, और डाटा कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का डाटा होता है ना, 1 और 2, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। ठीक है, ये सब रिवीजन करोगे आज के लेक्चर वीडियो से। और भी क्वेश्चंस देती हूँ, रुको, इंटीजर्स के, जैसे कि -2 + 6 - 4 डिवाइड 2 - 3,
सेकंड क्वेश्चन, ये डेसिमल का है, 0.5 डिवाइड में 10, थर्ड 0.55 इंटू 100। ये 3 क्वेश्चन, बाकी रिवीजन और उससे पहले का क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, सो दैट आप लोगों की रिवीजन होती रहे। ओके, आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। वीडियोस को लाइक ज़रूर करो, और जो भी अगर कुछ सीख रहे हो तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करो। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट सब स्टूडेंट्स का स्ट्रांग होना चाहिए, दैट इज़ द मेन एम फॉर मी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।